एवरीबॉडी, जय हिंद। क्या हाल समाचार है? होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का चैप्टर जो आप सभी का है वो अवार्ड। क्या भाई साहब, आज हम लोग डील करने वाले हैं आप सभी को अवार्ड चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर आप सभी के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आप सभी के हर पेपर में एक सवाल दिखने को मिलता है। ठीक है, अब फटाफट डील करते हैं इस चैप्टर से आप सभी के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी नेवी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, इस सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट हम लोग डील करते हैं। आज ये वीडियो रिकॉर्डेड होना पड़ा क्योंकि थोड़ा मुझे उस टाइम पे कहीं बाहर जाना है, तो मुझे क्लासेस को कंटिन्यू रखना था, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेके आया आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका स्टडी सबसे बड़ा मायने रखता है, इसलिए लगातार पढ़ा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, कल की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि भाई साहब कल आपका मैराथन था लगभग 500 क्वेश्चन का। आप लोग भी प्लीज देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 3 व्यक्ति को भैया मिला हुआ था। ठीक है, जो आप सभी का अगर सी गोपालाचार्य ऑप्शन में रहेंगे तो उनको मारना है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप लोग सीवी रमन मारेंगे। चीजें समझ में आई? अगर राजा गोपालाचार्य रहे तो आप उनको मारेंगे, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहे तब आप सीवी रमन को मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है, सीवी रमन को कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, और कल बहुत सारा कमेंटर सर हिंदी गलत पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी। अरे भैया, जिस रफ्तार में चल रहे थे ना तो रफ्तार मैंने रखती थी, लैंग्वेज मैंने रखती। अब देखिएगा आपको हम बढ़िया से पढ़ पढ़ के बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? किस पुरस्कार को भारत एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है? जल्दी से आप सभी कमेंट में आंसर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग प्लीज बताइएगा आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, किसको कहा जाता है आप सभी का? रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है आप सभी का क्या? एशिया का नोबेल प्राइज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी को छोड़ के जा रहा हूं। ये मैग्सेसे जो थे भाई, किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे? बताइए किसके नाम पे रखा था, उनका नाम बताइए, और वो किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एग्जाम में पूछी हुई थी। एमआर का डेट 11 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 93rd एकेडमिक अवार्ड ऑफ 2021? जल्दी से बताइए कौन सी मूवी जीती हुई थी आप सभी का बेस्ट पिक्चर अवार्ड? कब? 93rd एकेडमिक अवार्ड 2021 के टाइम में। कौन भाई साहब जीता हुआ था आप सभी का? आप सभी का नॉबर्टलैंड। कौन क्या है? नॉबर्टलैंड आप सभी का जीते थे। ठीक है, याद रहेगा कौन सा फिल्म? नॉबर्टलैंड मूवी। विदेशिया में मूवी है, आप जैसा भारत का मूवी नहीं है कि भैया मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है ना जी, मस्त लग रहा है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न? पहली महिलाएं भारत का जो क्या की भाई साहब? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त की। हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों। राइट आंसर है आप सभी का कौन सा? इंदिरा गांधी स्वयं ही प्राप्त कर ली थी भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, ये पहली महिला थी, पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही थी। अब दूसरी प्रधानमंत्री कब बनेगा, शायद इस जन्म में देख पाए तो देख पाए, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। बिकॉज द इक्वलिटी और द मोनोपोली, ये दोनों को पॉसिबिलिटीज में चेंज करना इट इज नॉट आसान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 2014? 2014 में कौन सा भारतीय व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? बस जल्दी से बताइए क्या था आप सभी का राइट आंसर? राइट आंसर है आप सभी का कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार मिला था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है मेरे भाई। चलिए इनका पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे, पुस्तक का नाम पूछा जाएगा कि कृपया चश्मा बढ़िया से लगाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भी पहन लेंगे जी, चलो हम भी पहन लेते हैं, तब मैचिंग है जी। काला चश्मा मनु काला चश्मा। चलो जी, इन विच ईयर वाज द पद्म भूषण पद्म अवार्ड फर्स्ट इंस्टीट्यूट? जो पद्म भूषण जो अवार्ड था आप सभी का, पद्म अवार्ड, ये कौन से साल में स्थापित किया गया? ये किस साल से ये शुरुआत किया गया? जल्दी से कमेंट में आप सभी आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा भाई साहब, ये आप सभी का 1954 जब आपका भारत रत्न शुरू हुआ, उसी समय ये चीज भी आपका शुरू हो गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का दिख नहीं रहा है जी, बढ़िया थोड़ा इसको खोल लेते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा खोल लेंगे तो बढ़िया दिखेगा, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर?
लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भारत के पहले व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया, पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कब? 1913। किसके लिए? इन द बुक ऑफ द गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है मेरे मित्र। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर फटाक से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच इंडियन मूवी अवॉर्ड द ऑस्कर फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी? भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म बनाने के लिए, बेस्ट विदेशी भाषा का मूवी बनाने के लिए। ऐसा कोई भी मूवी का अवार्ड नहीं दिया गया है, तो आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं और उनमें से भी कोई नहीं, ठीक है, समझ में आया जी, कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन ए गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक? पहली महिला जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया, प्राप्त किया, जीत लिया, हड़प लिया, जल्दी से बताइए। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का, करम महेश्वरी। करम महेश्वरी के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट? उत्तम खेल के क्षेत्र में करने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बाइलिंगुअल चलेंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, जल्दी से बताइए कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन अवार्ड आप सभी का दिया जाता है इन द एक्सीलेंट इफ यू आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तुमको ना मिलेगा, तुम गलिए क्रिकेटर रहेगा, ठीक है, हमको भी ना मिला है ना तुमको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2020? 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स मतलब भौतिकी के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला था? ठीक है, राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये तीनों को पुरस्कार मिला गया था, ठीक है मेरे मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंट इन लिटरेचर? इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अगर आप अति उत्तम करते हैं तब आपको मिलता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी से। अति उत्तम करते हैं तो कौन सा दिया जाता है साहित्य में आप सभी का? हो जाता है बुकर प्राइज। कौन सा दिया जाता है आप सभी का? बुकर प्राइज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच इंडियन स्टेट गिव्स द सरस्वती सामन? जल्दी से बताइए, सरस्वती सामन कौन सा बात कर रहा है भाई साहब? सरस्वती सामन की बात कर रहा है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी राज्य में नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये हर साल में अलग अलग राज्य में उत्सव होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, नॉन ऑफ दिस मार्क के आगे बढ़ना, मुस्कुराते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द जनपद अवार्ड इन 2021? 2021 में जनपद अवार्ड किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? जल्दी से बताइए। राइट आंसर है दामोदर मुसरो, दामोदर मुसजो के द्वारा प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, विच इंडियन रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार पाने वाला कौन था? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अमृता सेन को आप सभी का नोबेल प्राइज मिला हुआ था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द पद्म भूषण इन अ स्पॉट? पद्म भूषण जो आपका एक सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, पहले व्यक्ति जो प्राप्त किए हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, किसी फील्ड में, खेल के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले कौन थे? आप सभी को पता होगा, प्रकाश पोदुकुरन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे चलते हैं, विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंट इन अ सिनेमा? इनमें से कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है अगर आप सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, अति अच्छा करते हैं, उत्तम करते हैं तो दिया जाता है। बात आ गया सिनेमा का तो मार देना भैया दादा भाई फालुके अवार्ड। क्या होगा? दादा भाई फालुके अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। आ रहा है नहीं समझ में? आ रहा है ना? मुस्कुराइए मत, अच्छे से बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? मेडिसिन के क्षेत्र में पहले भारतीय जिसने नोबेल प्राइज को प्राप्त किया, जल्दी से बताइए। मेडिसिन मतलब डॉक्टर की बात आ गया तो मार दीजिए हरि गोविंद खुराना। क्या? हरि मतलब भगवान, भगवान भैया हम लोग का ख्याल रखता है, तो मेडिसिन की बात करें भगवान, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पहला नोबेल प्राइज हरि गोविंद खुराना, ठीक है, खुश रोना। चलिए नेक्स्ट सवाल कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन क्रिकेटर वन द श्री गलफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी? कब? 2019 में जीतने वाली ये ट्रॉफी कौन थे? कौन थे? विराट कोहली को ये ट्रॉफी प्राप्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं, व्हिच अवार्ड इज एसोसिएट विथ आर्टिचक्स?
जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द सिनेमा फील्ड? जल्दी से बताइए, पहले भारतीय एक्ट्रेस मतलब हीरोइन, ठीक है जी, हीरोइन ने बोलिए उसको, ठीक है, हीरोइन जिसने भैया जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कहां पे? सिनेम्स फिल्म अवार्ड फेस्टिवल में। जल्दी से बताइए, एक बार मैं देख लूं भैया वीडियो की टाइमिंग क्या हुई है। अच्छा, ठीक ठाक टाइमिंग है, गड़बड़ नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन सा था आपसे भाई साहब? नूतन को मिला था। किसको मिला था? नूतन को, नीति को नहीं, नूतन को। ठीक है, किसको अवार्ड मिला था आप सभी का? नूतन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन टेलीविजन? टेलीविजन के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अचीव करता है, कुछ प्राप्त करता है, तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है? जल्दी से कमेंट में आप सभी फटाक से आंसर दीजिएगा, कौन सा अवार्ड दिया जाता है? जल्दी से एवरीबॉडी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप सभी का, इनिमी अवार्ड आप सभी का दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 2020? 2020 में लिटरेचर अवार्ड, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला गया था? जल्दी से बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का, लुइस जिलक को मिला था। ठीक है, लुइस जिलक को आप सभी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 24 का अपडेट हो जाएगा, 24 का पढ़ लेना, आगे जाएगा 25 पढ़ लेना, 23 पढ़ लेना, पूछता है। ठीक है, विच इंडियन एज अवॉर्डेड द लीगन, या लीगन नहीं होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, रीजन ऑफ द ऑनर बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा भैया साहब ऑनर किया गया लीगन ऑफ ऑरन, लीगन ऑफ ऑरन आप सभी का दिया गया। तो बताइए भैया साहब, विच इंडियन, किस इंडियन को दिया गया? जल्दी से आप सभी कमेंट में आंसर दीजिए। किसको दिया गया? लता मंगेशकर को दिया गया। किसको दिया गया भाई साहब? लता मंगेशकर को आप सभी का दिया गया। ठीक है, लता मंगेशकर। चश्मा बढ़िया से लगा के बैठिए, ठीक है, इस तरह घुलिए उलिए मत, वरना क्या होगा ना, बुद्धिया खुरिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, which award is given to recognize the lifetime achievement in the field of cinema? सिनेमा के फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, मतलब जब तक जिंदगी है, नहीं बोलते हैं तुम्हारा साथ मुझे जिंदगी भर नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। ये सब लड़का बोलता है लड़की को फुसलाने के लिए, और बेचारी फुसल भी जाती है। ठीक है, कोई साथ नहीं देने वाला बाबू, तुम्हारे पास पैसा है सब साथ देगा। ठीक है, खुद को साथ देता है, बाकी चश्मा वाली भी साथ नहीं देने वाली है ना, वो साथ देने वाली है। ठीक है, कोई साथ नहीं देने वाला जिंदगी में, साथ कौन देगा? खुद। ठीक है, जो मम्मी ढूंढ कर लाएगी वही साथ देने वाला है। बाकी लाल पीला हरा के चक्कर में रहिएगा, जिंदगी चौपट हो जाएगा। अट्रैक्ट होइएगा, मानते हैं उम्र है, उसी को तो बचना है, उसी को तो बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। कृष्ण जी भी तो अट्रैक्ट हुए थे, मगर जब महाभारत फाइट करना था उस समय छूट गया था ना। ठीक है, बचपन चला गया, अभी आप युद्ध लड़ने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं, आपकी जिंदगी का महाभारत है। यहाँ पे लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं रहना है, बस युद्ध पे फोकस करना है। बस जिस तरह कर्ण ने किया, जिस तरह अर्जुन ने किया, जिस तरह कृष्ण ने किया, बस फुल फोकस ऑन द गोल, ओनली गोल। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसमें भाई साहब? सिनेमा की फील्ड में दादा भाई नरोजी, अरे दादा भाई नरोजी नहीं भाई, दादा भाई फालुके अवार्ड आप सभी का दिया जाता है। यार हिस्ट्री वाला दिमाग चलने लगता है कभी कभी। ठीक है, स्टैटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद गोल गोल हो जाता है दिमाग, कि कभी मुंह से उसका रिलेवेंट सब निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द, हाँ लास्ट में इकोनॉमिक्स के, इस चैप्टर के लास्ट में इकोनॉमिक्स का चीज सिखाएंगे, बड़ा अच्छा चीज है, सीखना चाहिए। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वन द ग्रेमी अवार्ड? जल्दी से बताइए, किस भारतीय को व्यक्ति को क्या मिला था? ग्रेमी अवार्ड प्राप्त किया गया था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जल्दी से भाई साहब, जल्दी से आप सभी। क्या पास पूछ रहा है? पहला इंडियन जिसको भाई साहब ग्रेमी अवार्ड पुरस्कार मिला गया। जल्दी से कमेंट में आप सभी आंसर दीजिए। किसको मिला था? आप सभी का रविशंकर को मिला था। किसको मिला था? रविशंकर को आप सभी का मिला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्पोर्टमैन वन द लुइस वर्ल्ड स्पोर्ट फॉर द ब्रेक थ्रू द ईयर ऑफ 2020? 2020 में एक अवार्ड दिया गया, किसके लिए दिया गया भाई? स्पोर्ट के फील्ड में, मतलब मेनली क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है। क्रिकेटर को ये पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, कौन थे वो भाई साहब? वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, द गॉड ऑफ क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट साउंड मिक्सिंग इन 2009? 2009 में दिया गया बेस्ट साउंड मिक्सिंग ऑस्कर अवार्ड। भाई साहब म्यूजिक के फील्ड का सबसे बड़ा, सिनेमा का फील्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड का अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। एक तो मिला था ना बीच बीच में RRR,
आर क्यूब कोई मूवी था साउथ का, था ना, हाँ उसको सुने ऑस्कर मिला था, ठीक है, तो वही ऑस्करवा का बात कर रहा है। अरे दिमाग में ढुक रहा है, हाँ धीरे धीरे ढुकेगा, दिमाग थोड़ा बढ़ेगा तब ना, ये दिमाग है नहीं, दिमाग होता है तब ढुकता है, किसी का दिमाग नहीं होता, किसी का घुटना में होता है, तो घुटना से ऊपर लाने में टाइम लगता है, तो आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, मगर करते रहिएगा प्रयास, ठीक है, कर अभ्यास कीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस में क्यों परफेक्ट, ठीक है, एवरीबडी नो बडी कैन, हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा तो बढ़िया, अगर वो लड़की नहीं फंस रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फंसाइए, लड़की के लिए बात नहीं थी, ये बात थी जिंदगी के लिए, अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है जी, टिके तो नहीं रहना, ठीक है, इसी तरह आपको अपने लाइफ में इस्तेमाल करना है, लड़की के लिए नहीं था, ये नहीं कि लड़की के लिए सर सर ने कहा है कि वो नहीं फंस रही कोई और फंसाओ, ऐसा नहीं करना, नहीं फंस रही है छोड़ो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लंबी है जमी मिलेगी लाख हंसी, इस जवाने में सनम तुम अकेली थोड़ी, बस मस्त रहो बे, ठीक है, बताइए जल्दी से किसको मिला था भाई साहब, जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जल्दी से आप सभी कमेंट में दीजिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का, राहुल पुक्कट्टी, पुक्टी को मिला गया था, यह बड़ा खतरनाक नाम है, रसूल, रसूल पुक्टी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑस्कर फॉर द बेस्ट म्यूजिकल सॉन्ग, गाना कौन गाता जी, ए आर रहमान, ए आर रहमान बहुत अच्छे गायक थे, बड़ा बढ़िया गाना गाते हैं, जब जब दिल टूटेगा ना बारना, हार्ट ब्रोकन सॉन्ग बाय ए आर रहमान, आह क्या गाना सुनाएगा, टूटा हुआ दिल, अबे टूटता कैसे दिल है, टूटा हुआ दिल जुड़ा हुआ दिल खोते हैं जिंदगी में, गाना वाना नहीं आता है, ठीक है, बस आता है पढ़ने पढ़ाने, इसके अलावा जो पूछ लो, ठीक, इससे बाहर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द एंड ऑफ द क्वेश्चन कि विच अवार्ड इज गिवन इन एनुअल एक्सीलेंट जर्नलिस्ट, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है आप सभी का, ये दिया जाता है पुटलर प्राइज दिया जाता है, ठीक है, जर्नलिस्ट के फील्ड में दिया जाता है, किसको मिला था भारत में, रवीश कुमार जो पत्रकार है उनको ये पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है, ये क्या था एनुअली, मतलब हर साल दिया जाता है, हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिस्ट, जो होता है जी, क्या बोलते हैं इसको, मीडिया जी, गोदी मीडिया नहीं, रियल वाला मीडिया, जो पॉजिटिव भी बताए नेगेटिव भी बताए, ठीक है, हम मीडिया नहीं है, बन जाएंगे बोलोगे तो, ठीक, चलिए इन्हीं के साथ आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, आई होप कि आगे आप लोग एंजॉय कीजिएगा और पूरा प्लेलिस्ट के थ्रू हर चैप्टर को आप लोग पढ़िए, ठीक है, कल से कोशिश करेंगे लाइव लेने का, क्योंकि हमें जल्द से जल्द आई हैव टू कंप्लीट योर ऑल द सिलेबस, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही सामने है, ठीक है, जिस तरह छेका होने के बाद ना, जब क्या बोलते थे रिंग सेरेमनी, हाँ वो होने के बाद शादी कितना करीब होता है ना कि शादी भैया साहब अब डेट लगने वाला है, उसी तरह आपका है, ठीक है, अब फॉर्म बनाने वाला, इसका मतलब आपका अब शादी का डेट फाइनल हो गया है, बस शादी के लिए तैयार हो जाइए, मतलब एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए, और एग्जाम दिन अगर लेट कीजिएगा तो आपकी जो दुल्हन है ना किसी और के साथ फंस जाएगी, फंस गई किसी और के साथ, फिर टूटा हुआ दिल कहां लेके घूमोगे वे, ठीक है जी, चलिए खाइए पिए मोटाइए जिंदगी जिए, ठीक है, और डांस वांस कीजिए वे, ठीक है, आराम से गाना वाना बजाओ डांस करो, ठीक है, स्ट्रेस बूस्टर है और मस्त से पढ़ो, ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, आई होप द क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी फैनेटिक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।